अपने पैरों के नीचे जमीन को देखो। खुदा ने तुम्हारे लिए एक चश्मा जारी कर दिया है। ऐ काश इससे पहले मैं मर गई होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने बीबी मरियम को पसंदीदा और मोमना बंदी में शुमार किया था, जैसा कि सूरत अल इमरान में इरशाद हुआ है। और जब फरिश्ते ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हें और खूब पाक कर दिया है और पसंद किया है तमाम जहान की औरतों में से। ए मरियम, खलूस से अपने रब की इबादत करती रहो और सजदे रुकू करने वालों के साथ। बीबी मरियम दिन रात अल्लाह ताला की इबादत और अयादत में मशगूल रहती थीं। यहाँ तक कि बनी इसराइल में मशहूर हो गया कि बीबी मरियम नहायत ही इबादत गुजार, पकीज़ा और मुत्तकी औरत हैं। लोग आपकी बेहद इज़्ज़त और एहतराम करने लगे। फिर वो वक़्त आया जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ़ लाए। बीबी मरियम एक गैर मर्द को अपने हुजरे में देखकर बेहद परेशान हो गईं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास एक इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए थे। बीबी मरियम आपको देखकर बोली, अगर तू कोई खुदा तर्स इंसान है तो तुझसे खुदाए रहमान की पनाह मांगती हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको तसल्ली देते हुए कामे इलाही से बाखबर करते हुए फरमाते हैं, मैं तो तेरे रब का फ़र्ज़ सुनाता हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझे पाकीज़ा लड़का दूँ। कुंवारी मरियम हैरान होकर फरमाती हैं, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा? मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं और ना ही मैं बदकार औरत हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसे ही होगा। तेरा रब फरमाता है, ऐसे करना बहुत आसान है और हम ऐसा इसलिए करेंगे कि इस लड़के को लोगों के लिए मसाली बनाएं और अपनी तरफ से रहमत। ये काम होकर रहेगा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बीबी मरियम के गिरेबान में फूंक मार दी, जिससे आपका हमल ठहर गया। जब बीबी मरियम हामला हुई तो ये खबर बनी इसराइल में आम हो गई। इस पे बहुत से लोगों ने ज़िक्रिया के घर आना जाना बंद कर दिया और आप बहुतानों इल्ज़ाम लगाने लगे। बीबी मरियम बैतुल मुक़द्दस से निकल गईं और दूर एक मुकाम पर जाकर ठहर गईं। आप उस मुकाम पर अकेले रह रही थीं। एक दिन आपको दर्द ज़ेर शुरू हो गया। आप एक दरख्त के नीचे बैठ गईं और उस दरख्त के तने को सहारा लेकर नीचे बैठ गईं। जब आप दरख्त के नीचे बैठीं, वो एक खुश्क दरख्त था। जब आप उस दरख्त को हिलाती तो मोज़े से वो दरख्त सरसब्ज़ होकर फल देने लगता। आप दर्द से बेचैन थीं, बदनामी का भी ख्याल था। आखिरकार घबरा कर कहने लगीं कि काश मैं पहले मर गई होती, भूली बिसरी हो गई होती। इस मुश्किल वक़्त में अल्लाह ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के कदमों के करीब एक नहर जारी कर दी और कहा, पानी पियो और खजूर खाओ ताकि जिस्म को तक़वियत पहुँचे। फिर अपनी औलाद को देखकर अपनी आँखों को ठंडक पहुँचाओ। इसी हालात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। आप अपने बेटे को लेकर कौम के पास आईं। कौम बीबी मरियम की गोद में बच्चा देखकर गज़बनाक हो गई और इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। हर तरफ से लोग ताने दे रहे थे। हालात ज़ेरे तंग हो गए। तब मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा करके कहा कि इस बच्चे से बात कर लो, तुम्हें तुम्हारे तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। सरकश लोगों ने कहा, भला ये दूध पीता बच्चा हमारे सवालों का कैसे जवाब देगा? अचानक ईसा अलैहिस्सलाम ने बोलना शुरू कर दिया और कहा, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ। मुझे उसने किताब दी है और नबी बनाकर भेजा है। मुझे बाबरकत बनाया है और मुझे नमाज और ज़कात की वसीयत की है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ अपनी माँ के साथ नेकी करने वाला हूँ। मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया और मुझ पर सलाम है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन ज़िंदा करके उठाया जाऊँगा। इसके बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र चली गईं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 13 साल हुई तो बैतुल मुक़द्दस वापस आ गईं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने मुझे ख़बर दी है कि जन्नत में मेरा निकाह मरियम बिन्त इमरान और फ़िरौन की औरत आसिया से होगा। इस्लाम के अलावा ऑर्थोडॉक्स और ईसाई भी मरियम अलैहिस्सलाम को नहायत ही एहतराम की निगाह से देखते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।